यूपी में जिला प्रभारी मंत्रियों की घोषणा। लखनऊ गोरखपुर का सुरेश खन्ना को प्रभार, कानपुर नगर और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री बने नंद गोपाल गुप्ता नंदी। योगी कैबिनेट से 22 प्रस्ताव मंजूर। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने मंत्री परिषद की भी ली मीटिंग, मंत्रियों के साथ मोटे अनाज का डिनर किया। सीएम योगी ने सांसद और विधायकों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी विभागों को योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने विभागों के बजट को लेकर की बैठक, मंत्री और अधिकारियों संघ की मीटिंग। सरकार ने 20 मार्च तक विभागों को बजट खर्च करने के दिए निर्देश। योगेंद्र उपाध्याय, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी के बयान के समर्थन में संत समाज कहा, सनातन से ही संचालित हो रही दुनिया। कल सीएम योगी ने राजस्थान में सनातन को बताया था राष्ट्रीय धर्म। राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न। परिसर में लगने वाले पौधों पर हुआ मंथन, स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। कल की बैठक के बाद अंतिम फैसला। लखीमपुर खीरी के पनगी गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को रौंदा, 6 की मौके पर मौत, 16 लोगों की हालत नाजुक। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। जौनपुर में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने की जनसंख्या कानून बनाने की वकालत, कहा अगर नहीं बना कानून तो 40 साल बाद खतरे में होगा राम मंदिर। अमृत महोत्सव के तहत बदला गया राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा मुगल गार्डन। सपा अध्यक्ष को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, अखिलेश का आरोप बीजेपी ने भेजे गुंडे। बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, नेताओं के बयान पर चुप्पी, अखिलेश का दोहरा चरित्र। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, लखनऊ में पूजा करने से रोकने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए, कहा बीजेपी शूद्र मानती है हमें। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात, सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद पहली मीटिंग। भारत रत्न पर सियासी संग्राम जारी, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने की राजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग। राजा सुहेलदेव की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की मांग उठाई। ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी का स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने किया पारंपरिक पूजन। हर वर्ष माघ महीने की सप्तमी को होती है पूजा। कोर्ट में पूजा अर्चना से जुड़ा मामला है लंबित। जालौन में यूपी के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में विधायकों में दिखी खींचतान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ फ्रेम में आने को बेताब दिखे सदर विधायक भानु प्रताप वर्मा। स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, कहा राजनीति करने वालों का कोई दल नहीं होता। उन्नाव में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा पहले की सरकारों में हुई लूटपाट, भाजपा ही हित संरक्षित। भारत रत्न पर सियासी संग्राम जारी, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने की राजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग। आगरा में नाबालिग छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा, न्यूड फोटो और चैट से होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। 300 से ज्यादा फोटो और वीडियो लगे हाथ। गैंग के 34 सदस्यों पर एफआईआर, आरोपियों में 9 नाबालिग छात्र भी शामिल। कन्नौज में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर पत्थरों से हमला, 50 से 60 लोगों ने की पत्थरबाजी, हमले में 3 राजस्व कर्मी जख्मी। कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, अवैध बालू खनन करने वालों पर चला बुलडोजर। तहसीलदार ने टीम के साथ मारा छापा, इकट्ठा किए गए बालू को नदी में बहाया गया। कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के रामपुर बघा घाट का मामला। हरदोई में बेखौफ दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में खड़ी बाइक में लगी अचानक से आग, देखते ही देखते बाइक बनी आग का गोला। आग की वजह से बाजार में काफी समय तक मची रही भगदड़, बाजार में मौजूद लोगों ने आग पर पाया काबू। तंबोर थाना क्षेत्र के मुगलापुर बाजार का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर साधु संतों में नाराजगी, रायबरेली में बाबा सिद्धनाथ की अगुवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका गया पुतला। संतों ने कहा स्वामी ने रामचरितमानस के साथ साधु संतों का भी अपमान किया। आगरा लोहा मंडी में सराफा कारोबारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लुटेरे शहीद नगर सदर में ज्वेलर्स के यहां करने वाले थे लूटपाट। असफलता मिलने पर लोहा मंडी में दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने 3 लुटेरे सहित एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कई लोगों की हत्या का है आरोप। मथुरा की शेरगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी
अहमद मुर्तजा दोषी करार। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया। एएमयू में 26 जनवरी के दिन विवादित नारेबाजी के मामले में एफआईआर दर्ज। हिंदूवादी नेता की तहरीर पर नारा लगाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मायावती का ट्वीट। मायावती बोली, सरकार के निवेश और देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा। जालौन में तनख्वाह न मिलने पर नगरपालिका परिसर में आउटसोर्सिंग। सफाई कर्मी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले रस्सी से किया फांसी लगाने का प्रयास, फिर रेलिंग में पटका सर। सीएम योगी के सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर शहाबुद्दीन का बयान। कहा, जितना सनातन धर्म का देश पर हक, उतना ही मुस्लिमों का भी देश पर हक। मेरठ में राष्ट्रगान पर डांस का वीडियो वायरल। हंगामे के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। 10 साल पुराने फेसबुक प्रेम को पाने स्वीडन से भारत पहुंची प्रेमिका। एटा के पवन संग लिए 7 फेरे। सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क का बयान। एएमयू में अल्लाहू अकबर के नारे पर बोले सपा सांसद, देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिमों को खौफजदा करने में लगा, जज्बात में आकर मजहबी नारा लगा दिया। बाबा रामदेव के बयान पर भड़के बरेली के उलेमा। शहाबुद्दीन कहा, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना शर्मनाक। बिजली कनेक्शन देने के मामले में यूपी नंबर 1, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आगरा हादसे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। प्रशासन की कार्रवाई पर कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। आप कार्यकर्ताओं ने धारा 307, 302 के तहत कार्रवाई की मांग उठाई। लखनऊ के अंबेडकर नगर विश्वविद्यालय में महिलाओं का धरना। प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी छात्राएं। बीआर अंबेडकर पर हुई अभद्र टिप्पणी से आहत हैं छात्राएं। त्यागी समाज के सैकड़ों समर्थक पहुंचे नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस। त्यागी समाज के लोगों ने कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से अपनी मांगों को लेकर की मुलाकात। त्यागी समाज के लोगों ने कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के सामने श्रीकांत त्यागी मामले में जेल भेजे गए लड़कों पर लगे मुकदमे को वापस लेने की मांग रखी। प्रयागराज में माघ मेला शिविर में सिलेंडर ब्लास्ट। 5 लोग आग में झुलसे। खाना बनाने के दौरान फटा था सिलेंडर का वाल्व। यूपी में आज से अगले 4 दिनों तक बैंक बंद। शनिवार और रविवार के बाद 2 दिनों तक हो सकती है अखिल भारतीय हड़ताल। यजदान बिल्डर्स की 7 अवैध इमारतों के दस्तावेज गुम। 3 दिन से फाइलें तलाश रहे एलडीए के अधिकारी कर्मचारी। रिसीव करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश। मेरठ में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कार की छत पर चढ़कर वीडियो बना रहा युवक। पुलिस स्टंटबाजों की तलाश में जुटी। बांदा में पेट्रोल पंप पर किशोरी के साथ सरेआम छेड़खानी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मथुरा के देवसेरस में पुलिस ने दी दबिश। पुलिस के जूतों की आहट सुनकर गांव छोड़ भागे अपराधी। अमरोहा में ट्रेन से कटकर तेंदुए की मौत। ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पर मिला शव। वन विभाग ने पीएम के लिए भेजा। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में महज 8 घंटे के अंदर महिला बीडीसी सदस्य हत्याकांड का खुलासा। पैसा न देने पर भतीजे ने की हत्या। प्रयागराज में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा। 180 बड़े बकायेदारों को निगम ने भेजा कुर्की नोटिस। 2 लाख से ज्यादा हाउस टैक्स के बकायेदारों की होगी संपत्ति कुर्क। शाहजहांपुर में कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। 2017 में 2 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट का आरोप। पुलिस या कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। फतेहपुर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। हरदोई में पुलिस के दामन पर फिर दाग। महिला को धक्का देने से मौत। धक्का देकर बेटे को हिरासत में लिया गया। संभल में पूर्व पालिका सभासद निशाद आलम की दबंगई। पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और जानलेवा हमला। नोटिस के बाद पहुंचे थे सिपाही दीपक कुमार। बंदी कमाल की जेल में मौत का मामला। बिजनौर में मृतक के घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। परिजनों को दी सांत्वना और हर संभव मदद का भरोसा। सहारनपुर में ससुराल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। चंदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला के साथ छेड़खानी। युवक फोन पर काफी समय से महिला को कर रहा था परेशान।
सोनभद्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, गर्भवती महिला सहित 4 लोग जख्मी। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में ई रिक्शा पर स्टंट, तेज गाने के साथ खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर पुलिस की दबिश के दौरान मकान की छत से कूदा युवक, छत से कूदने पर युवक को आई गंभीर चोट, पीड़ित के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ दी तहरीर। रायबरेली में पति ने की पत्नी की हत्या, पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति फरार। धर्मशाला हादसे के बाद आगरा के सिटी स्टेशन रोड स्थित 50 मकानों को किया गया चिन्हित, जर्जर मकानों पर रेड क्रॉस लगने के बाद घर किया जा रहा खाली। हरदोई में दबंगों की पिटाई से युवक की मौत, इलाज के दौरान घायल युवक ने तोड़ा दम। कौशाम्बी में खेत में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, बुजुर्ग की मौत। मुजफ्फरनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, चरवाहों को बंधक बनाकर की मारपीट, लाखों रुपए की हुई लूटपाट। कानपुर में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल, भीड़ के बावजूद राइडर करता रहा स्टंट, कुछ ही दूरी पर थी पुलिस की चौकी। नोएडा में एसयूवी का खतरनाक स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, जांच में जुटा पुलिस विभाग। झांसी में ट्रक में लदे रोड रोलर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्ष भिड़े, विवाद में दोनों भाइयों गौरव और नागेंद्र के सिर पर आई गंभीर चोट। देहरादून में कल बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम भी होंगे शामिल। आगरा के 6 मकानों के गिरने के मामले में कार्रवाई, धर्मशाला का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा, प्रदेश कार्य समिति में कुल 135 सदस्य शामिल, 46 विशेष आमंत्रित सदस्य, 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य। प्रदेश में डॉक्टर्स के रिटायरमेंट पर मंथन, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर चर्चा, उम्र बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द शुरू होगी 2 हार्ट यूनिट, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में यूनिट शुरू होगी। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पेश की मिसाल, लक्सर चंदन पैलेस में 21 गरीब कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह। 2024 लोकसभा चुनाव पर सीएम धामी का बड़ा दावा, कहा 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जीतेगी बीजेपी, नेता और कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, कहा इस बार की चारधाम यात्रा को पहले से बेहतर बनाएंगे, पिछली बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रही थी। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल, नियमित करते समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद का साधुओं के लिए फरमान जारी, कहा गृहस्थ जीवन से दूर रहें, अखाड़े के साथ। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, नदी नाले सब बर्फ से ढके, गंगा नदी का पानी भी जम रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी सतपुली मार्ग पर खाई में गिरी कार, गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाकर किया रेस्क्यू। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध सोमेश्वर देवता के देवगोती महोत्सव का आयोजन, क्षेत्र के 22 गांवों के लोग आयोजन में हुए शामिल, लोगों ने सोमेश्वर देवता का लिया आशीर्वाद। हर साल बसंत ऋतु के आगमन पर होता है कार्यक्रम। सिटी स्कैन के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी शहरों की दौड़, बागेश्वर जिला अस्पताल में जल्द लगेगी सिटी स्कैन की मशीन। कुमाऊं रेंज में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 9 अपराधियों की 7 करोड़ 70 लाख की संपत्ति पर कार्रवाई। नैनीताल में एक, चंपावत में 2 अपराधियों पर कार्रवाई। चमोली में जोशीमठ आपदा, प्रभावितों ने निकाली आक्रोश रैली। एनटीपीसी परियोजना की वजह से आई जोशीमठ आपदा, सरकार जल्द से जल्द प्रभावितों को करे विस्थापित। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बोले हरीश रावत, आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा होगा, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत मिलेगी।
मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा, एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। राजस्थान के भरतपुर में भी वायुसेना का विमान क्रैश, पिंगोरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसे का शिकार, विमान ने आगरा से भरी थी उड़ान। भीलवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी, भगवान देवनारायण की जयंती पर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के दौरे से पहले गहलोत सरकार का बड़ा दावा, देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित, राज्य में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। झारखंड के धनबाद में भीषण हादसा, प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत। दिल्ली के केशवपुरम में कंझावला जैसी दरिंदगी, टक्कर के बाद कार ने स्कूटी सवार को घसीटा, 2 लोगों की मौत, शराब के नशे में थे सभी 5 आरोपी। बनिहाल में रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा आज अवंतीपोरा से होगी शुरू, महबूबा मुफ्ती, प्रियंका वाड्रा हो सकती हैं शामिल, कल सुरक्षा वजहों से रोकी गई थी यात्रा। उज्जैन में देश भर के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का महाकुंभ, करीब 250 जाने माने चेहरे होंगे शामिल, युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव जगाना मकसद। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार झारखंड में कई जगहों पर तोड़फोड़, पटना में फायरिंग, नालंदा में तलवारबाजी में 4 जख्मी, जामताड़ा में पत्थरबाजी। चीन को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, पूछा चाय पर चर्चा करने वाले चीन पर चर्चा से क्यों घबराते हैं। दिग्विजय के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाए सवाल, बोले सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ। भारत चीन सीमा तनाव पर बोले पूर्वी कमान के जीओसी इन कमांड आरपी कलिता, एलएसी पर दोनों देशों की धारणाएं अलग, हर चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर बदला मौसम, मौसम विभाग का अनुमान 29 जनवरी तक हो सकती है तापमान में गिरावट, कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी। एमपी के छतरपुर, ग्वालियर जैसे जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। एमपी में कोहरे का रेल यातायात पर भारी असर, दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली कई ट्रेनें लेट, रेल यात्रियों को हो रही परेशानी।